कार दोस्तों, मेरा नाम है कौशल। आप सभी का स्वागत है आज की इस वीडियो में। दोस्तों, बड़े दिनों के बाद दोस्तों आज की इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं ट्रेड थ्योरी सेकेंड ईयर की, जो कि है इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक ट्रेड की। जी हाँ दोस्तों, हमारी इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक ट्रेड थ्योरी में जो सेकेंड ईयर की है उसमें एक चैप्टर है जिसका नाम है इलेक्ट्रॉनिक्स केबल एंड कनेक्टर। इसी के बारे में दोस्तों हम डिस्कस करेंगे, इसी के बारे में जानेंगे जो जो इम्पोर्टेंट बातें हैं और जो भी यहाँ से इम्पोर्टेंट टॉपिक होता है, इनमें से क्या क्या आता है एग्जाम में, उसी के बारे में यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, साथ ही साथ दोस्तों मैं आपको बताऊंगा कि उन सभी को आप याद कैसे करेंगे, प्रिपेयर कैसे करेंगे। साथ ही साथ दोस्तों मैं आपको बताऊंगा कि आप उन सभी को याद कैसे करेंगे, कैसे पढ़ेंगे, कैसे आप उनको प्रिपेयर करेंगे। ठीक है, तो सारा कुछ दोस्तों मैं आज की इस वीडियो में बताने वाला हूं। तो अगर आप आईटीआई में सेकेंड ईयर के स्टूडेंट हैं इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक ट्रेड के, तो आगे इस वीडियो को पूरा देख लो। तो जी हाँ दोस्तों, और वीडियो शुरू करने से पहले हम आपको बताना चाहेंगे कि जिन लोगों ने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। उसके बाद जो बेल आइकन आया उसको भी प्रेस कर देना, ताकि मैं जब भी कोई वीडियो अपलोड करूँ तो आपको नोटिफिकेशन मिल सके। तो चलिए दोस्तों, हम पढ़ते हैं अपने ट्रेड थ्योरी में चैप्टर। ठीक है दोस्तों, जो हम चैप्टर पढ़ने वाले हैं वो सेकेंड ईयर स्टूडेंटों के लिए, जो कि इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक ट्रेड के हैं। और दोस्तों चैप्टर है वो है इलेक्ट्रॉनिक्स केबल एंड कनेक्टर। ठीक है, इसके बारे में दोस्तों जो मोस्ट इंपोर्टेंट चीज़ें हैं जिससे रिलेटिव एग्जाम में आता है वही सब हम इसमें पढ़ेंगे। ठीक है, ज़्यादा कुछ इसमें डिस्कस नहीं करेंगे, मैं आपको ज़्यादा कुछ थ्योरी नहीं बताने वाला हूँ। ठीक है, सबसे पहले दोस्तों पहली हेडिंग है केबल, कि केबल क्या होती है। तो हम सभी लोग जानते हैं केबल क्या होती है। अगर दोस्तों कोई एक कंडक्टर है उसको सीधा खींच दो तो वो एक वायर होता है। इसी प्रकार के ऐसे बहुत सारे वायर मिला दो से केबल बन जाती है। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पर केबल होती हैं तीन प्रकार की। ठीक है, सबसे पहले होती है केबल विथ इंसुलेटेड कवर, फ्लेक्सिबल फ्लैट केबल, अदर इलेक्ट्रॉनिक केबल। ठीक है, अदर इलेक्ट्रॉनिक केबल के अंदर दोस्तों ट्विस्टिक पेयर, कोएक्सियल, फाइबर ऑप्टिक। तो दोस्तों अब हम यहाँ पर बात करते हैं सबसे पहले केबल विथ इंसुलेटेड कवर। ठीक है दोस्तों, इसके अंदर भी दो प्रकार की केबलें आती हैं जो कि इंसुलेशन के आधार पर आती हैं। सबसे पहले दोस्तों क्रॉस लिंक पॉलीएथिलीन, जिसको दोस्तों हम PEX एंड XL PE भी बोलते हैं। ठीक है, इसके बाद दोस्तों पॉलीविनाइल क्लोराइड, जिसको हम PVC केबल भी बोलते हैं। आपको दोस्तों इन दोनों केबल के इन शॉर्ट नेमों को याद रखना है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इनसे रिलेटिव आ सकता है एग्जाम में। ठीक है, जैसे कि दोस्तों जो क्रॉस लिंक पॉलीएथिलीन केबल है इसको हम क्या बोलते हैं, PEX एंड XL PE। ठीक है, आपको याद रखना है PEX एंड XL PE। और दोस्तों जो पॉलीविनाइल क्लोराइड केबल है उसको क्या बोलते हैं, PVC केबल। PVC केबल आप सभी लोगों ने देखी होगी क्योंकि इसको बहुत ज़्यादा हम यूज में लेते हैं। दूसरी दोस्तों जो केबल थी वो थी फ्लेक्सिबल फ्लैट केबल। आप में से बहुत से लोग दोस्तों फ्लेक्सिबल फ्लैट केबल के बारे में नहीं जानते होंगे, कुछ लोग जानते भी होंगे तो सोच रहे होंगे भाई क्या चीज़ है, कैसी होती है। दोस्तों हम आपको बता दें, जो हमारे कंप्यूटर हैं उसके मदरबोर्ड और जो भी हमारे हार्डवेयर होते हैं कंप्यूटर से रिलेटेड, और भी ट्रांसमीटर, रिसीवर वगैरह वगैरह, तो हर जगह दोस्तों कुछ ऐसी सरफेस होती है जहाँ पर हमें उसको फोल्ड करना पड़ता है, तो उस जगह पर हम जो है फ्लेक्सिबल फ्लैट केबल का यूज करते हैं। दोस्तों आने वाले दिनों में दोस्तों मैं आपको मोबाइल या कंप्यूटर्स का जो मदरबोर्ड है उसको दिखाऊंगा, साथ ही साथ उसकी असेंबली दिखाऊंगा, तो उसमें मैं आपको फ्लेक्सिबल फ्लैट केबल को जरूर दिखाऊंगा। ठीक है, ये हमारी दोनों केबल यहाँ पर कंप्लीट हो गई। दोस्तों अब हम बात करते हैं तीसरी केबल के बारे में। ठीक है, जो कि है अदर इलेक्ट्रॉनिक्स केबल। अब दोस्तों इसके अंदर भी तीन केबल बेसिकली आ जाती हैं, एक्चुअली आती चार हैं, बट वो एक और केबल थी वो मैंने यहाँ पर लिखी नहीं, क्योंकि दोस्तों इस वीडियो में मुझे जो इम्पोर्टेंट है केबल मैं आपको वही बताऊँ। ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं ट्विस्टिक पेयर केबल के बारे में। ठीक है, तो ट्विस्टिक पेयर केबल दोस्तों तीन प्रकार की होती हैं। एक होती है सील्डेड ट्विस्टेड पेयर, एक होती है अनसील्डेड ट्विस्टेड पेयर, एक होती है स्क्रीन्ड ट्विस्टेड पेयर। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर इनके भी आपको शॉर्ट नेम याद रखना है। जो कि सील्ड ट्विस्टेड पेयर केबल है उसको हम STP बोलते हैं। ठीक है, STP मीन्स सील्डेड ट्विस्टेड पेयर केबल। इसके बाद दोस्तों दूसरी है वो थी UTP। UTP को दोस्तों हम अनसील्डेड ट्विस्टेड पेयर केबल भी बोलते हैं। ठीक है, इसके बाद दोस्तों एक और आती है जो कि होती है SCTP। SCTP को दोस्तों हम स्क्रीन्ड ट्विस्टेड पेयर केबल बोलते हैं। ठीक है, एक एक करके अब इनके बारे में जानते हैं। तो सील्डेड ट्विस्ट पेयर के बारे में तो हम नहीं पढ़ते हैं यहाँ पर, क्योंकि ये बहुत ही सिंपल सा है। बात करते हैं UTP केबल के बारे में। तो दोस्तों जो आप अभी यहाँ पर ये सारणी देख रहे हैं ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है,
यहाँ पर ज़्यादातर चांसेस होते हैं एग्जाम में कि इन्हीं सारणी में से आपसे क्वेश्चन आ जाए। ठीक है, यहाँ पर दोस्तों यहाँ पर सीरियल नंबर है, सीरीज है, डेटा रेट है और यूज़ है। तो यूज़ के बारे में तो ज़्यादातर देखा है मैंने, यहाँ पर नहीं पूछा जाता, लेकिन जो डेटा रेट होती है उसके बारे में पूछ लिया जाता है। फॉर एग्जाम्पल अगर क्वेश्चन आ गया कि यूटीपी सीरीज 5 केबल की डेटा स्पीड क्या है, तो आप क्या बताएंगे? सीरीज 5 पूछा ना, तो 100 मेगाबिट्स पर सेकेंड। तो दोस्तों सबसे पहले हम बात करते हैं डेटा स्पीड की। ठीक है, हम खाली डेटा स्पीड के बारे में बात करेंगे, सॉरी डेटा रेट के बारे में बात करेंगे। ठीक है, यूजेस का नहीं बताएंगा मैं आपको। ठीक है, क्योंकि यूजेस का ज़्यादातर नहीं पूछा, लेकिन डेटा स्पीड को आप किस प्रकार से याद रखेंगे। ठीक है दोस्तों, इसको याद रखने का केवल एक ही तरीका है। अब वो मैं आपको यहाँ पर बताता हूँ क्या हो, अब वो मैं आपको यहाँ पर बताता हूँ क्या है। ठीक है, इसको दोस्तों आप सभी लोग एक सीक्वेंस वाइज इसको याद कर सकते हैं। ठीक है, कैसे? जैसे कि दोस्तों 1, 4, 10, 16, 100, 1000 एंड 1000। ठीक है, इस प्रकार से। अब आप सीरीज अपने मन से लगा लीजिए, सीरीज 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। ठीक है, अगर दोस्तों अभी आपको समझ में नहीं आया तो मैं आपको फिर से यहाँ पर एक बार और इसी सीक्वेंस को फॉलो करके यहाँ पर बता देता हूँ। ठीक है, ये दोस्तों मुझे याद हो चुका है ऐसा कि मैं इसको कभी नहीं बोलने वाला, तो आप भी इसी प्रकार से याद कर लीजिए। देखिए कैसे, 1, 4, 10, 16, 100, 1000 एंड 1000। ठीक है, इस सीक्वेंस में आपको याद रखना है। ठीक है, और दोस्तों यहाँ पर MBPS है। ठीक है, यहाँ पर B कौन सा है? छोटा वाला B है, यानी मेगाबिट्स पर सेकेंड। फॉर एग्जाम्पल अगर एग्जाम में क्वेश्चन आ गया कि सीरीज 6 यूटीबी केबल की डेटा रेट क्या है, तो सीरीज 6 की क्या है दोस्तों? 1000 मेगाबिट्स पर सेकेंड। ठीक है, MBPS को दोस्तों छोटा आपको B देखना है। ठीक है, यहाँ पर देखिए जो छोटा B होता है उसका मतलब होता है बिट। ठीक है, जो बड़ा B होता है उसका मतलब होता है बाइट। यहाँ पर आप देख सकते हैं छोटा B बराबर बिट, बड़ा B बराबर बाइट। और हम सभी लोग जानते हैं जो बिट होते हैं, अगर हम 8 बिट को मिला दें तो 1 बाइट बनता है। यहाँ पर दोस्तों हम ऐसा भी बोल सकते हैं कि 1 बाइट में 8 बिट होते हैं। ठीक है दोस्तों, ये मेमोरी के बारे में बहुत ही जल्द यहाँ पर वीडियो बनाने वाला हूँ। एक बार दोस्तों हम सभी लोगों के यहाँ पर एग्जाम कंप्लीट हो जाए, फिर मैं आपको इलेक्ट्रॉनिक्स से रिलेटेड यहाँ पर ढेर सारी वीडियो लाने वाला हूँ, जहाँ पर मैं इलेक्ट्रॉनिक्स से रिलेटेड आपको यहाँ पर बात करूँगा। ठीक है दोस्तों, कुछ इस प्रकार से आप सभी लोग उसको याद कर लीजिएगा। अगर आपको इसमें कोई प्रॉब्लम आए तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। इसके बाद दोस्तों दो और केबल आते हैं हमारे अदर इलेक्ट्रॉनिक्स केबल में, जो कि है कोएक्सियल एंड फाइबर ऑप्टिक। ठीक है दोस्तों, कोएक्सियल के बारे में हमें ज़्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है, इसमें आप पढ़ सकते हैं। जो भी आपको दोस्तों अदर से थ्योरी पढ़नी है वो आप अपनी बुक से पढ़ लीजिए, बट इसमें मैं आपको बोलना चाहूँगा जो इसकी डेटा स्पीड है कि कितने स्पीड से डेटा को ट्रांसमिट करती है, तो वो आपको याद रखना है 10 मेगाबिट्स पर सेकेंड। ठीक है, ज़्यादातर एग्जाम में इसी से रिलेटेड क्वेश्चन आ जाता है कि कोएक्सियल कितनी स्पीड से डेटा को यहाँ पर ट्रांसमिट करती है, तो आपको याद रखना 10 मेगाबिट्स पर सेकेंड। ठीक है, अगेन दोस्तों यहाँ पर छोटा वाला भी है यानी बिट। ठीक है, 10 मेगाबिट पर सेकेंड। इसके बाद दोस्तों जो लास्ट केबल वो है फाइबर ऑप्टिक केबल, जो कि दोस्तों हम पता है दोस्तों इसको काम में लेते हैं सिंगल मोड एंड मल्टी मोड की तरह। सिंगल मोड में दोस्तों हमें पता है इसमें हम जो है लाइट के रूप में डेटा को ट्रांसमिट करते हैं। तो दोस्तों इसके बारे में दोस्तों मैंने डिटेल से वीडियो बनाया, तो आप सभी लोग चैनल पर जाकर जरूर देखिएगा, सर्च कर दीजिएगा इलेक्ट्रॉनिक्स वगैरह कंप्लीट ऑप्टिकल फाइबर, तो आपको मेरे चैनल की वीडियो देखने को मिल जाएगी, जहां पर मैंने बहुत ही ईजी वे से आपको बताया है सिंगल मोड एंड मल्टी मोड के बारे में। ठीक है, ये ग्रेडेड इंडेक्स वगैरह इसमें होता है, सब कुछ मैंने आपको इसके बारे में बताया है, तो आप जाकर देख सकते हैं। आई होप दोस्तों कि आपको वीडियो अच्छी लगी। दोस्तों अगर आपके कोई सवाल है, सुझाव है, कोई आपको यहाँ पर प्रॉब्लम आई, तो आप नीचे जाओ कमेंट सेक्शन में बताओ। और दोस्तों वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक कर दो, शेयर कर दो अपने दोस्तों के साथ, ताकि वो लोग भी इसको देख सकें। तो बस दोस्तों फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं फिर किसी वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।